जी नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ज्ञापन के बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार इसका फॉर्मेट है और अपन किस प्रकार लिखेंगे। पिछली वीडियो में अपन डिस्कस किया था कि अर्धशासकीय पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, क्या उनका फॉर्मेट होता है, सबके बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। 4 अंकों का एक पत्र आएगा, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 अंकों के, यानी टोटल 8 अंकों का क्वेश्चन आएगा इन पत्रों से लेकर। तो बढ़िया तरीके से आप उनको देख लीजिए। आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 2023 को छोड़कर 2024 में आ चुके हो और आपकी जो भी कमियां 2023 में रही, उन कमियों को पूरा 2024 में करोगे। जो भी ड्रीम्स आपके अधूरे रह गए 2023 में, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सुप्रीम पावर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सारे के सारे ड्रीम्स आपके 2024 में पूरे हों। बहुत सारी मेहनत करनी है अपन को 2024 में, और जो भी आपका ड्रीम है उसको लेकर, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई, मोस्ट वेलकम है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अपन है ना, जो ज्ञापन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं आएगा कि ज्ञापन किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये चीजें अपन को काम आएंगी, कैसे काम आएंगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। शासकीय पत्र व्यवहार में जब किसी सक्षम अधिकारी द्वारा समकक्ष, यानी उसके जो नजदीक होता है ना, एक बड़ा अधिकारी होता है, उससे छोटा अधिकारी, ठीक है, या अधीनस्थ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को सामान्य सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन है, संदेश आदि देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। इसको है ना, जो कार्यालय ज्ञापन भी कहते हैं। कोई कार्यालय है, कोई विभाग है मान लीजिए, और उसका कोई बड़ा अधिकारी है जो अपनी बात को, कोई सूचना आई है उसको अपने कार्यालय में जो कर्मचारी हैं उनसे शेयर करना चाहता है, तो वो ऐसे थोड़ी शेयर करेगा कि एक अधिकारी के पास में गया, दूसरे अधिकारी उससे जो नीचे अधिकारी उनसे जाकर बोले कि भाई ये सूचना आई, ऐसा नहीं करेगा। वो पूरा का पूरा पत्र लिखेगा। मान लीजिए आपके पास में, यानी आप है ना किसी कार्यालय के है ना, जो ऊपर ही ऊपर पद पर हो, यानी फर्स्ट जो पद है आपका वो आप ही हो, तो आप उनसे जाकर थोड़ी बोलोगे कि ये सूचना आई। आप तो एक ज्ञापन निकालोगे सभी कर्मचारियों के लिए कि ये सूचना है और उसका पालन किया जाए। तो वो ही यहाँ पर ज्ञापन होते हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, मंत्रालयों, विभागों, अनुभागों के मध्य पत्र व्यवहार हेतु होता है। कोई भी मंत्रालय है, कोई भी विभाग है, उसका बड़ा अधिकारी अपने से छोटे अधिकारियों को पत्र लिखता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको समझने से पहले मैं आपको अपन के सिलेबस में भी दिखा देता हूँ, ये सिलेबस में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके सामने दिख रहा है, 2022 का पेपर है ये। इसमें यहाँ पर दे रखा होगा, ये देखो, यहाँ पर अथवा में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, 4 अंकों का ये भी। तो इस प्रकार 2 हत्वे आएंगे, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2 करने होंगे। तो देखो, चाकसू पंचायत समिति क्षेत्र के विकास हेतु सरपंच की ओर से ज्ञापन का प्रारूप लिखिए। तो सीधा सीधा आ गया कि ज्ञापन लिखवा रहा है, तो आपको जब फॉर्मेट याद होगा तो आप आसानी से लिख दोगे। आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपके सिलेबस में कहाँ दे रखा है, देखो, अपन ने अर्धशासकीय पत्र तो कर लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दे रखा ज्ञापन, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से अपन समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बढ़िया तरीके से समझाया था। ये ऊपर ही ऊपर अपने के पास में क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सचिव, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें पता लग जाएगा कि ज्ञापन लिखा आ जाए ना, तो आप समझ लेना कि ज्ञापन लिखा रहा है। सचिव, भाषा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर की ओर से कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में एक ज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसमें अपन को 2 चीज देखनी है सिर्फ। एक तो ये देखना है कि विभाग कौन सा है, ठीक है। जो विभाग होगा वो
पत्तर निकालेगा और उसके अंदर जो अधिकारी हैं उनको इंफॉर्मेशन देगा। दूसरी चीज अपन को ये देखनी, इसका सब्जेक्ट क्या है, किस पर लिखा रहा है। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, यानी कार्यालय में सब अंग्रेजी अंग्रेजी है ना जो काम में ले रहे हैं, हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसको यूज ही नहीं ले रहे, तो इस पर ज्ञापन लिखवा रहा है। बस, ज्यादा परेशानी वाली बात है ही नहीं। ठीक है, इसमें है ना जो टोटल 8 बॉक्स हैं। ठीक है, लो लेवल पे समझाऊं तो आपको। ठीक है, और 8 में है ना जो अलग अलग मिठाइयां हैं आपके लिए। 2024 का आपका न्यू ईयर आया है, तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी टॉफियां और मिठाइयां हैं। ठीक है, तो टोटल अपन के पास में कितने बॉक्स हैं, 8 बॉक्स हैं। पहला जो बॉक्स होगा, ये बॉक्स ऐसे बनाकर नहीं आना है, मैं इसमें सिर्फ समझा रहा हूं कि कहां पर क्या चीज आएगी। ठीक है, ये जो बॉक्स होगा इस स्थिति में ही होगा और इसके बीच में विभाग या संस्था का नाम आएगा। इसके अंदर आपको दिख रहा है सचिव भाषा विभाग, शासन सचिवालय, ये विभाग है तो इसका नाम आ जाएगा। इसके बाद में साइड में जस्ट जहां पर लिख रखा है वैसे ही लिखना है आपको। ठीक है, बस बॉक्स नहीं बनाना है। क्रमांक डालने हैं इसके, इस पत्तर के क्रमांक। ठीक है, क्योंकि ये पत्तर एक ही थोड़ी लिखा गया होगा, पहले भी बहुत सारे लिखे गए होंगे, उनके भी क्रमांक डाल रखे होंगे। भाई कौन सा पत्तर लिखा जा रहा है, 5वां है, 6वां है, 10वां, 15 है, कौन सा है। दिनांक लिखी जाएगी जिस दिनांक को लिखा जा रहा है। इसके जस्ट नीचे, ठीक है, ज्ञापन लिखा जाएगा। ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में विषय लिखा जाएगा 5वें बॉक्स में। ठीक है, इसमें विषय लिख दोगे आप, किस विषय पर लिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये जो बॉक्स है इसमें आपको जो भी लिखाया है वो सीधे सीधे शब्दों में लिखोगे, बात को घुमाओगे नहीं। 3 या 4 लाइनों में आपको इसमें लिखना है। ठीक है, अब ये बॉक्स नहीं बनाना है, ऐसे कैसे लाइन लिखनी है। मैं तो ये चीजें इस प्रकार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन सी चीज कहाँ आएगी। विभाग का नाम आएगा तो यहाँ पर आएगा, दिनांक आएगी तो यहाँ पर आएगी। दिनांक आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्रमांक यहाँ पर ही आएगा, ज्ञापन यहाँ पर ही आएगा, विषय यहाँ पर ही आएगी और उसके जस्ट नीचे ये पूरी की पूरी थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ये जो होगा हस्ताक्षर, जो विभाग है उसका बड़ा ही बड़ा जो अधिकारी लिख रहा है उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। ए बैस है, यदि आप नाम लिखना चाहो कोई भी तो लिख देना, या फिर ए बैस है लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो अधिकारी हैं उस विभाग में उनको यहाँ पर संबोधन दिया जाएगा कि भाई सभी अधिकारियों के लिए ये सूचना है। समस्त विभागाध्यक्ष, जो विभाग में जो भी अधिकारी है उन सबको यहाँ पर एक साथ संबोधन दे दिया, जो अध्यक्ष है। ठीक है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो इस प्रकार आपको लिखनी है। ठीक है, ये तो फॉर्मेट बता दिया, ये बॉक्स नहीं बनाने हैं, यदि बॉक्स बना दिया तो गलती हो जाएगी। ठीक है, अब जो मेन कहानी है इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन में अपन ने देखा था, ऊपर ही ऊपर आप देख लोगे कि कौन से विभाग को, यानी कौन से विभाग की बात चल रही है, कौन से विभाग में पत्र लिखने की बात चल रही है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, सचिव लिख रहा है, भाषा विभाग, शासन सचिवालय ये प्रमुख विभाग है जयपुर की ओर से, वो लिख रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर ही ऊपर आ जाएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, राजस्थान सरकार, भाषा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर, यानी 3 लाइनों में आप बात को पूरी करोगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद में आपको क्रमांक डालना है कि ये जो पत्थर है ना वो कौन से कितने नंबर का पत्थर है, जो क्रमांक लिख दोगे। इसके बाद में 1443वां ये पत्थर लिखा जाए, यानी 1442 पत्थर पहले लिखे जा चुके, ये 1443वां पत्थर है। या आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐप का मतलब फाइल और कै का मतलब कै, यानी फाइल संख्या कै। आप इसमें 2 भी डालोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 भी डालोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या ये का ये डालना चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद में
जस्ट यहाँ पर हमने बॉक्स देखा था, इस बॉक्स में दिनांक और जिस तारीख को आप एग्जाम देने जा रहे हो, जनरल हिंदी का जो पेपर है उसी तारीख को आप ये तारीख डाल दोगे। ठीक है, आज की तारीख मैंने डाल दी, आप जिस तारीख को भी एग्जाम देने जाओ वो तारीख आप डाल दोगे। ठीक है, इसके बाद में जस्ट इसके नीचे मैंने बताया था कि आपको ज्ञापन लिखना है, ऐसे के शब्द लिख देना, उसके जस्ट नीचे आपको है ना जो एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसके बाद में विषय लिखना है आपको। विषय वो जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने देखा था, ये क्वेश्चन आए या नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को फॉर्मेट समझना है। वो जो क्वेश्चन देखा था उसमें विषय क्या था, कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के बाबत। ठीक है, अब इसमें सीमित शब्दों में अपन को बात लिखनी है, तोड़ मड़ोड़ कर है ना जो बातों को नहीं लिखना है। ठीक है, अत्यंत खेद का विषय है कि विभाग द्वारा अधिकांश कार्य अंग्रेजी में हो रहा है, यानी विभाग में अधिकांश कार्य है ना जो अंग्रेजी में हो रहा है, हिंदी में तो कोई काम करता ही नहीं है। हिंदी भाषी राज्य होने, अपन का भाषी जो राज्य है वो हिंदी भाषी है एवं राजभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। उचित महत्व देने के क्रम में कार्यालयी पत्र व्यवहार हिंदी में किए जाएं, जो भी पत्र लिखा जाए वो हिंदी भाषा में लिखा जाए, और जो कार्यालय में जो भी पत्र लिखे जा रहे हैं वो हिंदी में लिखे जाने चाहिए, अंग्रेजी में प्रयोग कम करो। अंग्रेजी का प्रयोग अपरिहार्य स्थिति में ही किया जाए, जब उसकी जरूरत हो ना अंग्रेजी में पत्र लिखने की तभी उस अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करो, अन्यथा है ना जो हिंदी में यदि काम हो रहा है तो हिंदी में ही करो। ठीक है, अब ये बॉक्स जो था इसमें हमने देखा था कि जो सचिव जो पत्र लिख रहा है, जो मैन अधिकारी लिख रहा है अपने छोटे अधिकारियों यानी उससे जो नीचे के अधिकारी उनको ये पत्र लिख रहा है, तो उस अधिकारी का नाम आ जाएगा और उसका पद आ जाएगा, भाई सचिव का पद है। ठीक है, इसके बाद में ये वाला बॉक्स था, इसमें जो कार्यालय में जो अधिकारी हैं उनको संबोधित करते हुए कि भाई ये सभी अधिकारियों के लिए है। ठीक है, सेवा में समस्त विभागाध्यक्ष। ठीक है, यदि सेवा में लगाना चाहो तो लगा देना, यदि नहीं लगाना चाहो तो समस्त विभागाध्यक्ष लिख देना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका ज्ञापन हो गया, मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया। यदि फिर भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। एक या दो पत्र और देखेंगे अपन अगली वीडियो में, जो फॉर्मेट है अधिसूचना हो गई या फिर जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो देखेंगे, फिर आगे की टॉपिकों को देखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।